कांदिवली में युवक की गोली मारकर हत्या, आरोपी की सरगर्मी से तलाश। मुंबई के कांदिवली पुलिस गणेश नगर में आज सुबह 7:51 पर अचानक एक युवक पर फायरिंग कर उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना से पूरे इलाके में खलबली मच गई। पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। कोतवाली पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस फिलहाल फायरिंग से इनकार कर रही है, लेकिन सीसीटीवी में फायरिंग कर भागता हुआ एक व्यक्ति दिख रहा है। वहीं इस घटना के बाद आसपास के पूरे इलाके में पुलिस का भारी बंदोबस्त तैनात कर दिया गया है। मृतक का नाम मनोज लालचंद चौहान है, जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष बताई जा रही है। कास्टिंग इमिटेशन का काम करता है। फिलहाल मृतक को कांदिवली पुलिस ने शताब्दी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना स्थल पर पहुंचे मुंबई पुलिस के कई बड़े अधिकारी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। फिलहाल आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। स्थानीय पूर्व नगर सेवक कमलेश यादव ने कहा कि फायरिंग की घटना हुई है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। यह पुलिस का फेलियर है। इसके पहले भी फायरिंग की घटना इस इलाके में हो चुकी है। इस संबंध में पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की सरगर्मी से तलाश कर रही है। आरोपी को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। मला एक 7:45-8च्या दरम्यान एक मोबाईल फोन आला मला की एका माणसाची हत्या करण्यात आली आहे। आल्यानंतर असं समजलं की एक 22 वर्षाचा तरुण 22-25 वर्षाचा तरुण ज्याचं चौहान आडनाव होतं त्याची इथे हत्या करण्यात आली आहे। असं इथे जे आजूबाजूचे लोक आहेत त्यांचं म्हणणं आहे की इथे एक गोलीसारखी म्हणजे कशी एक आवाज आली आणि तो माणूस जो महिला आधार केंद्र आहे त्या गलीमध्ये तो पडून गेलाय असा लोकांचा संशय आहे की त्याची गोळी झाडून हत्या करण्यात आली आहे। कोण आहे जे मृतक आहेत, काय माहिती मिळाली का? फायरिंग करणारे कोण आहेत? जो कोई निशाण आहे त्याची अजूनपर्यंत खरी माहिती मिळाली नाहीये। पोलीस शोध करतायत, पण पोलिसांच्या विरोधात लोकांमध्ये खूप रोष आहे। ज्या पद्धतीचं रस्त्यावर आणि सकाळची वेळ जिथे संख्या शेकडोच्या संख्यामध्ये लोक आहे त्या ठिकाणी अशा प्रकारची हत्या होणे खरोखर कुठे ना कुठे पोलीस प्रशासनाची फेलियरिटी आहे। ते यापूर्वी पण एक घटना झाली होती फायरिंगची, 3 राऊंड 4 राऊंड फायरिंग झाली होती, त्यानंतर हा घटना कसा तुम्ही बघता? त्या घटना पोलिसांच्या ज्या पद्धतीचं गुंड्यावर नियंत्रण पाहिजे कुठे ना कुठे पोलिसांचं नियंत्रण नाही आहे असं दिसतंय। म्हणून तर तुम्हाला सांगितलं ना की लोकांचा पोलिसांवर रोष आहे। जर सकाळच्या वेळी ह्या पद्धतीचं गोळीबार होत असेल आणि हत्या होत असेल एका तरुणाची, हे दुर्दैवी बाब आहे। पोलिसांनी ताबडतोब याची जे काय तपास करून माणसाला अटक करावी, नाही तर लोकांमध्ये जे दिसतंय ज्या पद्धतीचा रोष आहे कुठे ना कुठे बाहर निघणार। लालीपड़ा में एक फायरिंग की घटना सामने आई है, क्या कुछ जानकारी मिली अभी तक किसके ऊपर फायरिंग हुई है? देखिए, एक चौहान नाम का लड़का है। एक 8 के दरमियान मुझे एक फोन आया था कि एक किसी की आवाज होने से, कोई आवाज होने की वजह से किसी की डेथ हुई है। अब जो सीसीटीवी वगैरह में देख रहे हैं लगता है कि कोई किसी सामान से, अब किस सामान से मारा हो तो नहीं दिख रहा है, लेकिन किसी से नजदीक से मार करके कोई भागते हुए दिखाई दे रहा है। इसलिए लोगों का जो संशय है कि जो आवाज आई थी कहीं न कहीं फायरिंग की जो शक्यता है लग रही है। मुझे लगता है कहीं न कहीं पुलिस की नाकामी है पिछले कई दिनों से। आप देख रहे हैं दूसरी बार ऐसी दुर्घटना हो रही है इस परिसर में, पहले लिंक रोड पर, और यहाँ सरेआम 7:30-8 के बीच में अगर सुबह के समय ऐसी दुर्घटना होती है तो बहुत खेद की बात है। और पुलिस प्रशासन ने इसको सीरियसली लेकर के इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ के जनता के मन में बड़ा रोष है कि इस तरह से आवागमन के रास्ते पर सरेआम जहां पब्लिक सैकड़ों की संख्या में खड़ी हो वहां ऐसी दुर्घटना होती है, ऐसी हरकत होती है। जो भी करता होगा उसके ऊपर कड़क कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो लोगों के मन में पुलिस के प्रति बड़ा रोष है। क्या कुछ जानकारी मिली? किसी आपसी दुश्मनी के कारण झगड़ा हुआ था या क्या कुछ है? कुछ अभी तक इन्फॉर्मेशन मिलेगा? फायरिंग करने वाला कौन है? देखिए, फायरिंग करने वाला जो भी शख्स है बगल की गली से भागा है। अभी तक तो कोई जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि वो लड़का बड़ा सिंपल था, ऐसा किसी से दुश्मनी होगी ऐसा लगता नहीं था। और जिस उम्र में था उस उम्र में कोई दुश्मनी स्वभाव नहीं है, क्योंकि शादीशुदा था, उसको 6 साल और 4 साल के 2 बच्चे हैं और 20 तारीख को गांव जाने वाला था। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं दुश्मनी नहीं लग करके कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि साजिश के साथ उसकी हत्या हुई है। सर का स्माइली काफी सर, कानून पुलिस स्टेशन में एक फायरिंग की घटना हुई है, क्या है पूरा मामला, कौन लोग है, किस वजह से फायरिंग हुई?
आज सुबह अंदाजा 8 बजे एक व्यक्ति की 32 वर्षीय व्यक्ति है मनोज चौहान, उसकी सस्पेक्टेड मर्डर का केस कांदिवली पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट हुआ है। पुलिस ने बॉडी को इंक्वेस्ट पंचनामा करके अभी पोस्टमार्टम के लिए हम वो पूरा प्रोसेस कर रहे हैं। एफआईआर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है और आगे का पूरा इन्वेस्टिगेशन हर एंगल से पुलिस अभी कर रही है। सर एक मिस फायर हुआ था उसमें दिख रहा है। एक सस्पेक्टेड है कि मर्डर में फायरिंग से हुआ, ऐसा अभी तक सस्पेक्ट है हमारा इस एंगल पे, और बाकी भी सब एंगल के ऊपर हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर मृतक का बैकग्राउंड क्या है सर, क्या करता है, कहाँ रहता है? मृतक इमिटेशन ज्वेलरी का छोटा मोटा काम करता है और वहीं लालजी पाड़ा में ही रहता है। जहाँ से थोड़ी जहाँ रहता है उससे थोड़ी सी दूरी पर ही घटना स्थल है जहाँ पे उसके साथ ही घटना हुई है। जैसे कुछ महीने पहले यही फायरिंग इन्वॉल्व हुआ था, उससे कनेक्टेड ऐसा कुछ? ऐसा किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह मृतक का कुछ भी नहीं है, सिंपल मजदूरी करने वाला आदमी है। बट अभी बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज है, इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। सर मृतक के साथ कुछ दिन पहले भी कोई झगड़ा वगड़ा इस तरह की जानकारी मिल रही है? अभी तक कुछ भी कहना मुश्किल है, इनिशियल स्टेज। मीरा रोड में सोने की दुकान में लूट की नाकाम कोशिश, बंदूक लेकर दुकान लूटने आए थे 2 आरोपी। फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मीरा रोड के RNA ब्रांडवे में स्थित कोठारी ज्वेलर्स में लूट की वारदात को अंजाम देने आए 2 युवक को दुकान के मालिक की दिलेरी की वजह भागना पड़ा है। आज शाम को 4:11 पर 2 युवक मुंह में मास्क लगाकर कोठारी ज्वेलर्स में दाखिल हुए। उन्हें देखते ही दुकान के मालिक को शक हो गया और वो अपनी चेयर से उठकर मदद मांगने के लिए अपने मोबाइल फोन में नंबर डायल करने लगा। इतने में कंधे पर काला बैग लटकाए आरोपी ने अपने बैग से बंदूक निकालकर दुकानदार पर तान दी। इससे पहले कि आरोपी दुकानदार पर हावी होते, दुकानदार ने स्टील का पाइप निकालकर आरोपियों पर हमला कर दिया। कुछ देर तक दुकानदार और आरोपियों के बीच हाथापाई हुई, जिसके बाद पकड़े जाने के डर से आरोपी भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। दुकान में लगे CCTV कैमरे में लूट की वारदात के समय की पूरी घटना कैद हुई है। सर अभी RNA ब्रॉडवे में घटना घटी है जहां डकैत आए थे और चोरी नहीं कर पाए, किस तरीके से उन्हें प्राप्त किया जाएगा? आज मीरा रोड पुलिस स्टेशन के जुडिक्शन में कोठारी ज्वेलर्स की ज्वेलर्स का दुकान है। वहाँ पे करीब 4 बजे 2 रॉबर्स आए थे, जिन्होंने जो ज्वेलर शॉप है वहाँ पे जो अपना पता नहीं वो फायर आर्म है या अपना टॉय गन है वो पता नहीं, लेकिन वो फिलहाल छानबीन चालू है। उसका ये दिखा के लूट करने की कोशिश किया था। इसमें ज्वेलर्स का जो काम करने वाला बंदा है उसने उसका अपोज किया, रजिस्ट किया। उसमें दोनों में हाथापाई हुई। रॉबर्स कुछ चोरी करने में सक्सेस नहीं हुए, लेकिन जाते समय उन्होंने अपना जो ज्वेलर्स है उसका मोबाइल छीन के फरार हो चुके हैं। मामले की छानबीन चालू है, FIR दर्ज करने की अभी प्राथमिक कार्रवाई चालू है। सर ज्वेलर्स एसोसिएशन के जो लोग हैं वो काफ़ी घबराए हुए हैं सब घटनाओं से, तो उनके लिए क्या मैसेज है? ये जो घटना हुई है 4 बजे के करीब है, पूरी हमारी क्राइम ब्रांच की टीम, हमारी लोकल पुलिस स्टेशन मतलब जोन 1 की पूरी ऑल पुलिस स्टेशन की डिटेक्शन ब्रांच की टीम इसमें लगी हुई है। जल्द से जल्द हम ये आरोपी गिरफ्तार करने में सक्सेसफुल हैं। 3 घंटे की जाँच में कोई खास मामले आए? नहीं, अभी CCTV की छानबीन चालू है। हमारी 4-5 टीम अपने सही ट्रैक पे चल रही है। सर इस तरह की घटनाओं में CCTV कैमरा क्या कितने मदद करते हैं? बिल्कुल CCTV का प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन तो यही यूज़फुल है, वही टूल का यूज़ करके हम आगे की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। थैंक यू। केंद्र में नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरे होने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत 100 लड़कियों के बैंक खाता खोला गया। मुंबई के बोरीवली विधानसभा के भाजपा विधायक सुनील राणे द्वारा केंद्र में नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरे करने के उपलक्ष्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत कक्षा 4 तक की बच्चियों का बैंक में खाता खोला गया, जिसमें 100 बच्चियों के खाते में 1000 रुपए डालकर पासबुक उनके परिजनों को दिया गया। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 साल बेमिसाल तरीके से पूरा कर लिया है। आयोजित कार्यक्रम में बालिकाओं को बैंक खाता बही का वितरण किया गया। विधायक सुनील राणे द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा के लिए कंप्यूटर, टैब, साइकिल वितरण, देश भर में शहीद सैनिकों की बेटियों को निःशुल्क लैपटॉप वितरित किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को
आने वाले 30 तारीख को 9 साल पूरे हो रहे हैं और ये देश जिस प्रकार से पिछले 9 साल में आधुनिकता की ओर बढ़ा, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश ने पिछले 9 वर्षों में जिस प्रगति की राह देखी, न सिर्फ एक राज्य में बल्कि हर राज्य के हर कोने में विकास की गंगा बहने लगी। और आदरणीय मोदी जी को हम धन्यवाद इसके लिए भी देते हैं कि बहुत सारी योजनाएं उन्होंने कल्पकता से इस देश के छोटे छोटे बेटियों के लिए उन्होंने बनाई। शिक्षा का क्षेत्र हो, सेना का क्षेत्र हो, अलग अलग क्षेत्रों में हमारी बेटियां पढ़े बढ़े आगे चले, इसके लिए उन्होंने बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, जो अलग अलग अभियानों से भी सर्वश्रेष्ठ है। ये देश की छोटी छोटी बच्चियां, छोटी बेटियां आगे बढ़ के आगे बढ़े, इसके लिए बहुत ही कल्पकता से योजनाएं बनाई और वो योजनाएं कल्पकता से वास्तविकता में उतारने के लिए प्रयास किए। और इसके लिए आज अभी हम सभी यहाँ पर बोरीवली में ये हमारी छोटी छोटी बेटियों के नाम पे हमने बैंक के खाते खोले हैं और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से कोई दूसरी में है, कोई तीसरी में है, कोई पहली में है, ये छोटे बेटियों के नाम पे खाते। ऐसे नहीं है कि सिर्फ उनके माँ और पिताजी के नाम पे बैंक अकाउंट है, वो तो सबके होते हैं, लेकिन ये छोटी बेटियों के नाम पे खाता खोल के उसमें करीबन 100 बेटियों के नाम पे खाता खोल के हमने उसमें 1000-1000 रुपए भरे हैं। और अगर ये देश भर में ये योजना चली तो हमारी ये बेटियां जब बड़ी हो जाएगी, 18 साल की हो जाएगी, तो उसमें अलग अलग योजना के माध्यम से जो पैसे हम भरेंगे इनके लिए, वो 18 साल के पश्चात जब वो बड़ी होगी और आगे की शिक्षा हासिल करने के लिए भारत में या भारत के बाहर उसको जाने के लिए प्रयास करेगी, तो उस पैसे का लाभ उसको आने वाले समय में शिक्षा के लिए होगा। ये बहुत ही अभिनव अनोखा प्रयोग है और मैंने उसकी शुरुआत हमारे विधानसभा के क्षेत्र में उसकी शुरुआत की है। 100 बेटियों के नाम पे हमने अकाउंट खोले, उनमें से आज जितनी बेटियां यहाँ पर उपस्थित है उनको हमने पासबुक का वितरण किया। एक छोटी बैंक जो हम छुट्टा पैसा वो बैंक में डालते हैं, जब हम सब बच्चे हुआ करते थे तो वो छोटा पिगी बैंक लेके हम भी घूमते थे, ऐसे इनके हाथों में भी वो हमने बैंक दिया है। और ये पासबुक के माध्यम से एक नया कार्यक्रम छोटी बेटियों को हमारे साथ जोड़ने का और उनका जो सपना है उनके दृष्टि से भारत को आगे बढ़ाने का, भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र हो, लेकिन वो शक्तिशाली राष्ट्र कब बनेगा जब इन बेटियों को हम बढ़ा के आगे बढ़ाएंगे, तब ये हमारा भारत इनके कंधों पे आने वाले 20 वर्षों के बाद मजबूती से खड़ा होगा। इसके लिए ये एक नया प्रयास, नई पहल, नई दिशा की ओर हमारी बेटियों को पढ़ाने के लिए हमने प्रयास किया। रखा गया और नए संसद भवन का उद्घाटन। पहली बार आज मन की बात का कार्यक्रम हमने सभी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात का कार्यक्रम आज हमने इनके माता पिताओं के साथ यहाँ पर बैठ के सुना। आज 28 तारीख है। इस देश को हिंदुत्व की विचारधारा देने वाले स्वतंत्र वीर सावरकर जी की 140वीं जन्म जयंती है। वो जन्म जयंती के उपलक्ष्य में भी हमने स्वतंत्र वीर सावरकर जी के प्रतिमा को, उनकी पवित्र स्मृति को अभिवादन किया, कोटि कोटि वंदन किया। और उसके पश्चात आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन का आज उद्घाटन किया। ये देश में पहले का जो संसद भवन था, जिसका इतिहास था, और ये नया संसद भवन जो आने वाले समय से आधुनिक भारत की एक नई पहचान बनेगा। मैं आभारी हूँ और धन्यवाद कहना चाहूँगी, बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद अपने आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने ये स्कीम चलाई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के द्वारा, और कि अपनी देश की लड़कियां और स्त्री एक परिपूर्ण और स्वतंत्र जीवन जी सके, इसके लिए एक बहुत बड़ा कदम है। और हम ये शुरुआत यहाँ बोरीवली विधानसभा में कर रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी, अभिनंदन अपने जो अंदर विधायक है श्री सुनील रानी जी का, और सभी ये बच्चियाँ जो आज आई हैं